सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ शहर के ऐतिहासिक नाथो तालाब की 25 वर्षों के बाद नगर परिषद ने सफाई शुरू कर दी है। इस बड़ी मुहिम में जनता से सहयोग की अपेक्षा करते हुए नगर परिषद आयुक्त बसंत कुमार सेने ने बताया कि 60 से 70 सफाई कर्मचारी इस कार्य में लगे हुए हैं। नगर परिषद की जेसीबी, एलएनटी और 6 ट्रैक्टर की मदद से तालाब की सफाई करते हुए इसमें से कीचड़ निकाला जा रहा है। अनुमान है कि कुल 1000 से लेकर 1500 ट्रॉली कीचड़ इस तालाब से निकाला जा सकता है। आयुक्त बसंत कुमार सेने ने बताया कि तालाब का पेंदा पक्का किया जा रहा है ताकि इस पानी को ग्रीन स्पेस के तहत बने पार्क में पौधों की सिंचाई के काम लिया जा सके। सभापति सिकंदर अली खिलजी ने बताया कि इसके लिए कोई अलग से बजट हमें नहीं मिला है। नगर परिषद अपने संसाधनों से ही तालाब की सफाई करवा रही है। डीएलवी के चीफ इंजीनियर ने हाल ही में यहां का दौरा करके इस कार्य पर प्रसन्नता व्यक्त की और बजट दिलवाने का आश्वासन भी दिया है। आपको बता दें, गणगौर, रावण दहन जैसे सारे ऐतिहासिक मेले यहां पर परंपरागत रूप से भरते आए हैं। नाथो तालाब की सफाई कार्य शुरू होने से आम लोगों में भी खुशी का माहौल है। सफाई निरीक्षक कलजीत सिंह के नेतृत्व में राकेश बाजिया, रामदेव कामू, महिपाल, ड्राइवर प्रकाश, राजू हर समय पंप को चालू या बंद करने के लिए यहाँ पर तैनात रहते हैं। नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता विकास मीणा की देखरेख में तालाब का पेड़ पक्का करवाने का काम जारी है। आयुक्त बसंत सैनी ने बताया कि जमादार शिव भगवान, नवरत्न, रणजीत, नथमल, राजू की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। वो रोटेशन से यहाँ पर कर्मचारियों को असुविधा न हो इसके लिए देखरेख का काम कर रहे हैं। कुल 80 गुणा 90 मीटर की लंबाई चौड़ाई वाले इस ऐतिहासिक तालाब की सफाई अगर पूर्ण हो जाती है तो यह नगर परिषद के लिए एक अचीवमेंट से कम नहीं होगा। इस तालाब के भीतर का कुल क्षेत्रफल करीब 7200 वर्ग मीटर बताया जा रहा है। आयुक्त ने आम लोगों से गुजारिश की है कि अपने वार्डों में होने वाले रोजमर्रा के काम भी जनता के थोड़े प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि नाथो तालाब पर नगर परिषद के कर्मचारियों का बड़ा हिस्सा काम कर रहा है। आने वाले 5 दिनों में यह कार्य पूर्ण होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। फिलहाल नगर परिषद आयुक्त ने सफाई कर्मचारियों के बड़े लवाजमे को यहाँ पर लगा रखा है। आप भी देखिए आयुक्त ने नाथो तालाब की सफाई के कार्य और इसके प्लान के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना तालाब के जिस तरह से आपको जानकारी में है, ग्रीन स्पेस के तहत यहाँ गार्डन का निर्माण किया गया। इस दौरान मैं लगातार यहाँ सुबह घूमने आता तो शिव सरोवर को देखता तो मुझे लगता कि इसकी भी सफाई होगी, इसका जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए। मैंने इसके लिए पूर्व में भी मंत्री जी से बात की तो उनका भी सपना था कि नाथो तालाब और गार्डन का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। चेयरमैन साहब से, सभापति जी से बात की तो उन्होंने कहा कि ज़रूर आप करवाएं। तो इसके लिए मैंने अपनी जो सफाई की टीम थी उसको साथ लिया, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता को साथ लिया और हम इस मुहिम में जुट गए। लोगों का यह कहना है कि ये आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व इसकी सफाई हुई थी। 25 वर्षों में कभी सफाई नहीं हुई। इस दौरान यहाँ बहुत सा मलबा इकट्ठा, प्लास्टिक की थैलियाँ और कचरे के ढेर इसके अंदर इकट्ठे हो गए। हमने और हमारी जो सफाई की टीम थी उसने यहाँ लगातार 24 घंटे कार्य करते हुए इसके पूरे पानी को बाहर निकाला और निकाल के अभी इसके अंदर जो कचरा है, मलबा है, उसको बाहर निकाला जा रहा है। लगभग हमने 300 से 400 ट्रॉली मलबा बाहर निकाल लिया है। हमारा अनुमान है इसमें 1000 से 1500 ट्रॉली मलबा और है अभी। इसके लिए हमारे 8-10 ट्रैक्टर, एक एलएनटी मशीन, एक जेसीबी मशीन और लगभग 60-70 सफाई कर्मचारी इस पूरी मुहिम में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही हमने इसके सौंदर्यीकरण के लिए इसके जो बेड था वो कच्चा था उसको भी पक्का कर रहे हैं, शुरुआत कर चुके हैं। इसके अलावा इसके अभी जैसे कि 2 दिन पहले चीफ इंजीनियर जयपुर से स्वायत्त शासन विभाग के आए थे, उनको भी ये दिखाया तो उनको भी ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि इस प्रोजेक्ट के लिए मैं आपको
एक बड़ी धनराशि इसके जीर्णोद्धार के लिए और सौंदर्यीकरण के लिए दूंगा, तो मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। और जिस तरह से आज से 2 वर्ष पहले जब इस तालाब के पानी का सैंपल हमने लैब में लिया, चेक करवाया, तो वो पेड़ पौधों के लिए फेल हो गया था कि पेड़ पौधों के लायक वाटर नहीं है। पिछली बार भी हमने इसमें कुछ चेंजेस किए, टेक्निकली रूप से ट्रेंच बनाई और इसमें सिर्फ बारिश का पानी आया, किसी भी तरीके से नाली या कचरा नहीं आया। उसका एक प्रभाव पड़ा कि पिछली बार इसका पानी पेड़ पौधों के लिए पास हो गया था। इस बार मैं उम्मीद करता हूं कि इसका BOD और COD का लेवल इस लेवल पे आ जाएगा कि ये पानी पीने लायक भी हो जाएगा। तो हम इससे पेड़ पौधों की इस नाथो तालाब के ट्रैक के सारे एक स्ट्रिप बना रहे हैं, उसमें भी ये काफ़ी योगदान होगा और गार्डन में पानी देने के लिए भी योगदान होगा। इसके अलावा हमने इसमें फायर सिस्टम लगाया है उस तरफ। उससे क्या है कि अगर इस क्षेत्र में कहीं भी आग लगती है तो फायर की गाड़ी यहाँ सीधा ही पानी ले सकती है। तो इस तरह से इसका जीर्णोद्धार करके एक तो सौंदर्यीकरण किया जाएगा, इसके साथ ही जल संरक्षण का एक वास्तविक उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा और यहाँ आने वाले जो सुजानगढ़ के नागरिक हैं उनके लिए एक अच्छी सौगात होगी, ऐसा मेरा उम्मीद है, आशा। और पूरा नगर परिषद बोर्ड, मीडिया कर्मी और सुजानगढ़ के नागरिकों का, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स का, सबका बहुत ही अच्छा योगदान भी मिल रहा है, जिसकी वजह से ये काम सिरे चढ़ रहा है। मैं सर्वप्रथम तो नगर परिषद सभापति, आयुक्त महोदय, उपसभापति महोदय और सफाई कर्मी, हमारे SI, JNN और हमारे ठेकेदार, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐतिहासिक काम करवाया है। ऐतिहासिक इसलिए कि नाथो तालाब का जो रास्ता है ना, मेरे हिसाब से सबसे भयंकर स्थिति इसी होती थी बारिश के टाइम में। और ऐसी स्थिति आपने इन्हीं 2-2.5-3 साल पहले देखी होगी कि कॉलेज की लड़कियां हैं और भी लोग हैं, वहाँ धरने पे बैठा करते थे नगर परिषद के सामने कि यहाँ से आना जाना बंद है। यहाँ पे शिवालय है, बालाजी मंदिर है, कॉलेज है, स्कूल्स है, एडिशनल SP ऑफिस है, और इस रास्ते की ऐसी हालत थी कि बारिश के टाइम यहाँ पे लोग नहीं जा सकते, ऐसी हालत थी। जिसके बाद में यहाँ पे गार्डन बना, तो आज पूरे सुजानगढ़ के लिए बहुत ही बड़ी सौगात है ये गार्डन। और ये गार्डन में आज घूमने का, फिरने का, सुबह वॉकिंग का सब प्रबंध है। इसी के पास में ये अपने तालाब था, इतना बढ़िया तालाब है, शानदार तालाब है, लेकिन ये सफाई नहीं थी। और इसकी सबसे बड़ी दुखद बात ये थी कि इसके अंदर आत्महत्याएँ बहुत हो रही थी। साल में एक दो लोग इसमें आ जाते थे और उसको देखने के बावजूद निकाल नहीं पाते थे, क्योंकि वो लोग इसमें अंदर गिरते ही जो अंदर कीचड़ है उसमें धंस जाते थे और उनकी मृत्यु ही निश्चित थी। अब ये कीचड़ निकलने से वो सबसे बड़ी समस्या थी कि वो अब घटनाएँ नहीं होगी। और दूसरा, इसका सौंदर्यीकरण होगा तो सुजानगढ़ में मेरे हिसाब से घूमने के लिए, बैठने के लिए इससे अच्छी जगह कहीं है भी नहीं और पहली जगह यही है। इसके लिए सुजानगढ़ वासियों के लिए नगर परिषद की तरफ से बहुत बड़ी सौगात है। और मैं नगर परिषद के सभापति, आयुक्त महोदय, उपसभापति और समस्त कर्मचारियों का, ठेकेदारों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है और भविष्य में आने के लिए सुजानगढ़ वासियों के लिए एक सौगात है।